बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ रहा है तो मैं इस हवाले से अपने वीवर्स के लिए समोसा पट्टी की इतनी सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर कागज़ जैसी बारीक शीट्स फटाफट से रेडी कर सकते हैं, जिसके लिए आपका ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो बाज़ार की निस्बत बहुत ही सस्ते में पड़ेगी और आप अपने साफ़ सुथरे हाथों से इसको झटपट में बना सकते हैं। तो चलते हैं जी अपनी छोटी सी रेसिपी की तरफ। वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपकी मेहनत और पैसे ज़ाया ना हो। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और हाफ़ कप मैंने इसमें आम नॉर्मली जो हम घरों में आटा यूज़ करते हैं वो ऐड कर दिया है। हाफ़ स्पून नमक ऐड किया है और 2 चम्मच ऑयल के ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर नीम गर्म पानी से आटे को गूँध लेंगे। आटे का टेक्सचर हमने इस तरह से रखना है कि ना ही ज़्यादा हार्ड हो और ना ही बहुत ही सॉफ्ट हो। नॉर्मली जो हम घरों में आटा गूँधते हैं उससे थोड़ा सा जस्ट हार्ड होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हमारी बहनों को आटा गूँधना तो आता ही होगा, तो इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। हमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से आटे को मसलना भी है, इससे हमारे आटे का जो टेक्सचर है बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। आटे को गूँधने के बाद इसको मैं कम से कम 15 से 20 मिनट का स्टे दे दूँगी। मैं इसको कम से कम 20 मिनट का स्टे देके रख दूँगी ताकि हमारा आटा सेट हो जाए और ऊपर से कवर कर दूँगी। अब 20 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारा आटा कितना स्मूथ हो चुका है। आटे के मुताबिक इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। जितने टोटल आटे के पेड़े बने हैं मैंने सब बना लिए हैं, टोटल 7 अदद बने हैं। तो इसको हमने इस तरह से रोल करते जाना है। सारी रोटियों को इक्वल साइज़ में बेल लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने सारी रोटियों को इक्वल साइज़ में बेल लिया। अब हमने 1 बाय 1 एक एक रोटी उठा के उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना है, थोड़ा सा उसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल करना है और फिर इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देनी है और फिर इसी तरह से सारा प्रोसेस हमने करते जाना है। यहाँ पर फिर से थोड़ा सा ऊपर ऑयल अप्लाई किया, फिर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके तो हमने टोटल जितनी भी हमारी रोटियाँ बनी हैं उन सबको इस तरह से हमने सेट कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने सारी की सारी रोटियों को इस तरह से सेट कर लिया है। अब हमने इनको बारीक सा बेल लेना है, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बहुत ही बारीक सी इसकी लेयर होनी चाहिए। इतनी देर आप पहले से ही तवा गर्म होने के लिए रख दें। तो यहाँ पर तवा मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। तो यहाँ पर देखें इसको रोटियों को सारा मैंने इसके ऊपर डाल लिया है। 1 बाय 1 थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने इसकी साइड्स को चेंज करते जाना है ताकि फर्स्ट और लास्ट वाली जो रोटी है वो नीचे से जल ना जाए। तो ये देखें फटाफट से सारी जो रोटियां हैं सेपरेट हुई जा रही हैं खुद ही। तो इन सबको मैं 1 बाय 1 सेपरेट कर लूँगी। बहुत ही गर्म है, आप एहतियात से काम करिएगा। थोड़ी सी मेरी वीडियो स्किप हो गई थी। ये देखें मैंने सारी की सारी रोटियों को इस तरह से मैंने सेट कर लिया है। हमने जस्ट फर्स्ट और लास्ट वाली रोटी को हीट देनी है और बाकी मीट वाली सारी की सारी अब देखिएगा खुद ही सेपरेट हो जाएंगी। आपको ज़्यादा इसके लिए मेहनत करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। यहाँ पर किसी चीज़ के ऊपर रख के आप सारी की सारी रोटियों को सेट कर लें और इसकी जो साइड्स हैं किनारे हैं काट लें। इनको ज़ाया बिल्कुल भी मत करिएगा। नॉर्मली आप दही भल्ला वगैरह में और आलू चाट में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्राई करके इसको स्क्वायर की शेप देनी है। तो काइंडली मेरे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक लाजमी शेयर करें। अब यहाँ पर मैं इनको सेंटर से इक्वल पार्ट्स में कट कर लूँगी ताकि हमारे जो समोसे हैं वो इक्वल बने। चाहें तो इसको 3 पार्ट्स में भी कट कर सकते हैं। मैंने चूँकि बड़े समोसे बनाने थे तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में कटिंग किया है। अगर आपने छोटी समोसियाँ बनानी है तो आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कटिंग कर लें। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।